तस्लीम रहमानी साहब, आप जब गए थे राबिया सैफी के यहाँ, कई वादे करके आए थे, दिलासा देकर आए थे, अब क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हमने कहा था कि हम ये केस जो है आखिर तक लड़ेंगे और इस पे लीगली जो भी चीज़ें होनी चाहिए और जो इसका पूरा सच है वो सामने आना चाहिए। तो अभी ये केस लीगली तो टेकअप कर लिया, महमूद पराचा साहब ने टेकअप कर लिया, तो एक इस तरफ से ज़रा वो हुआ। एफआईआर की कॉपी हमने उसी दिन ले ली थी, तो एफआईआर पढ़ लिए। उसमें कई सवालात उस एफआईआर में भी हैं जो जिनमें जांच की बेहद ज़रूरत है। तो अब वो जांच जो है क्राइम ब्रांच को चली गई है, क्राइम ब्रांच की जांच की एक रिपोर्ट आ जाए, उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो हम चाहते थे कि जांच हो वो हो रही है, वकील उस केस को देख रहे हैं, वो एक अच्छा पार्ट है। लेकिन इसके साथ जो और दूसरे तहकीकात के मौज़ूआत हैं उन पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ के एक तहसीलदार रविंद्र मेहरा पर इल्ज़ामात हैं, जिसकी ये लड़की पर्सनल असिस्टेंट थी, वो जो चालान की बात हो रही थी, तो कई जानिब से ये शकूक उठाए गए हैं कि वो चालान फ़र्ज़ी रसीदों पर काटे जा रहे थे और उस चालान का पैसा वहाँ डिपार्टमेंट के लोग, डीएम ऑफिस के लोग में कुछ मिली भगत से वो पैसा खा रहे थे, और ये बहरा उसमें शरीक था और ये लड़की उसकी राज की वाकिफ़ थी, और इस वजह से इसका कत्ल हो गया इतने बेरहमाना तरीक़े से। तो बहरा तो जेल चला गया, लेकिन अभी तहकीक के बहुत सारे इसमें इस कत्ल से उसका क्या ताल्लुक़ है, ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है। और इस पे दिल्ली सरकार की जो खामोशी है वो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि दिल्ली सरकार का एक महकमा पूरे तौर पर, जिस पर यह साबित हुआ कि वो करप्शन का उसमें काम हो रहा था और एक अफसर उनका गिरफ्तार उसमें है, इसके बावजूद दिल्ली सरकार अगर खामोश है तो इसका मतलब ये है कि सरकार के बड़े अफसरान और ख़ुद कुछ वज़रा भी कहीं ना कहीं इसमें शरीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने चुप्पी साध ली है। नहीं, लोग तो खामोश नहीं हुए। हमने तो पूरे मुल्क में इस पे बहुत सारे कई, यानी राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, दिल्ली में, यूपी में, कई जगहों पर एसडीपीआई ने इस पे बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, और उसका दबाव बहरहाल सरकार पे पड़ा है कि ये क्राइम ब्रांच को गई है ये तफ्तीश, और हम इस मामले को पे पूरी नज़र तो अभी भी रखे हुए हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये खामोश हो गए ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट रुके हैं इसलिए कि क्राइम ब्रांच के पास गया, लेकिन हम इस मामले में पूरे तौर पर नज़र रखें, और इसमें दिल्ली सरकार का जो करप्शन है उसको एक्सपोज किया जाना बहुत ज़रूरी है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं घर वालों से कहना चाहूँगा कि हमने उस दिन भी आपसे वादा किया था, हम फिर वादा कर रहे हैं कि हम एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आप भी पूरी हिम्मत, सब्र, इस्तकामत और ईमानदारी के साथ अपनी बेटी को इंसाफ कराने की जद्दोजहद में हम जैसे सब लोगों का साथ दीजिए।